रणभूमि की धूल अभी जमी नहीं थी। आसमान में चीलें मंडरा रही थी। लंका की विशाल सेना के सबसे मजबूत स्तंभ कुंभकर्ण का विशाल शरीर पहाड़ की तरह निर्जीव पड़ा था। भगवान श्री राम के बाणों ने उस अजय दैत्य का अंत कर दिया था। लंका के दुर्ग से एक चीख गूंजी। वह रावण था। अपने भाई की मृत्यु ने उसे हिला कर रख दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे अंदेशा नहीं था, लेकिन अहंकार अच्छों को अंधा कर देता है। आज वो स्वयं युद्ध में उतरा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुच्छ वानरों की सेना और 2 सन्यासी ने मिलकर उसके भाई को मार डाला था, उसके बेटों का संहार कर दिया था। उसने पूरे रणभूमि में कहर बरपा डाला था। वानरों की सेनाओं में भगदड़ मच गई थी। वानरराज सुग्रीव, सेनापति गवाक्षर गए पराजित हो चुके थे। उनके रणनीतिकार नील घायल होकर भूमि में गिर चुके थे। राम और लक्ष्मण को ढूंढता हुआ रावण वानरों के रक्त से भूमि को लाल करता जा रहा था। जब ये सब हनुमान जी ने देखा तो क्रोध से उनकी आंखें दहक उठी। एक लंबी छलांग के साथ वे रावण के रथ के समीप पहुंच गए और चेतावनी देते हुए कहा, ठहर रावण, तूने देवताओं और असुरों से अभय होने का वरदान पाया होगा, लेकिन एक बात भूल गया। विधाता ने वानरों को तेरे काल के रूप में स्वतंत्र छोड़ा है। देख मेरा यह हाथ आज तेरे प्राण ले लेगा। रावण ने उपहास करते हुए कहा, आजा वानर, तूने ही मेरी लंका जलाई थी। आज मैं तेरा अंत करूंगा। पहले तू वार कर, मैं देखना चाहता हूं कि तेरी इस मुट्ठी में कितनी जान है। हनुमान जी ने अपनी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का ध्यान केंद्रित करते हुए बिजली की गति से रावण के सीने में प्रहार किया। ये प्रहार इतना भयानक था कि रावण का रथ कांप उठा और रावण रक्त की उल्टियां करते हुए मूर्छित हो गया। जब रावण को कुछ देर बाद होश आया तो उसका शरीर थरथरा रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना सीना पकड़ा और हनुमान की ओर देखा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने कहा, वानर, तू सच में प्रशंसा के लायक है। आज तक किसी प्राणी ने मुझे इतनी पीड़ा नहीं दी है। हनुमान जी मायूस होते हुए कहते हैं, धिक्कार है मेरे बल को रावण। अगर तू अभी भी जीवित खड़ा है तो मैंने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया है। अगर तू मर जाता तो मैं खुद को बलशाली मानता। इस द्वंद्व के बाद रावण समझ चुका था कि इस वानर को हराना संभव नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। आगे की कहानी में हम रावण के विरुद्ध लक्ष्मण और हनुमान जी को देखेंगे। ये वही एपिक युद्ध था जहाँ रावण के दिव्य रथ के जवाब में पवन पुत्र हनुमान जी लक्ष्मण जी को अपने कांधे में ले लेते हैं। इससे आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखें।